जब गैंगस्टर बनता है ना, उसको लोग तभी याद करते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी ऐसी चीज़ों में जहाँ लड़ाई झगड़े हो। और जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बदमाश को किनारा करते हैं लोग, पीछे से ऐसे बोलते हैं कि ऐसा चोर उचक्के। जिस तरीके से हरियाणा के मौजूदा डीजीपी जो बदमाशी गैंगस्टर गन कल्चर को लेकर काम कर रहे हैं, उनकी सोच, उनके अभियान को आप कैसे देखते हैं? ये ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी दूर से लगती है। घटिया शब्दावली होती है उनके लिए कि क्या इनसे क्या मिलना, क्या बोलते हैं ऐसे पीछे से। और जब ज़रूरत होती है उनको, कहीं ज़रूरत तो उनको मतलब भाई साहब, उसका नाम अपने साथ जोड़ते हैं, भाई साहब कि हम मेरे उससे संबंध है, जी उस परिवार से हूँ मैं, वहाँ मेरी रिश्तेदारी है, फिर ऐसा करते। बदमाशी और गन कल्चर को लेकर जो है वो हरियाणा के डीजीपी के जो बयान हैं वो लगातार सुर्खियां बने हुए हैं। हरियाणा पुलिस की बात करें, हरियाणा डीजीपी की बात करें, वो हर वीडियो में कहीं ना कहीं गैंगस्टर और बदमाशों को नसीहत देते नजर आते हैं कि हरियाणा में जो है वो गन कल्चर और गंद कल्चर नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी सिंगर जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर अपने गानों में जो है बदमाशों का, गैंगस्टर का या फिर माफिया का जो है वो गुणगान गाते हैं। हमारे साथ सुभाष फौजी हैं, और जिस तरीके से मैं गैंगस्टर की बात करूं तो इन्होंने वो जीवन जिया है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके की वो ज़िंदगी रहती है, और जो ये गाने गाते हैं उसका कितना प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ता है। खास तौर पर जो यंग एज हैं, जो टीन एज है, जो बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं इन गानों को ज़्यादा सुनते हैं। तो इस पर बात करेंगे। फौजी साहब, जिस तरीके से मैं डीजीपी की बात करूँ, वो लगातार कहीं न कहीं कह रहे हैं कि एक सफाई अभियान उन्होंने चलाया हुआ है कि जो हरियाणा में गन कल्चर है, बदमाशी है, इसके गाने नहीं चलेंगे। वो लगातार नसीहत देते नजर आते हैं। उनके जो कहीं न कहीं इस तरह का प्रयास है, कैसे देखते हैं आप? वो काफ़ी हद तक ये बात सही है। जैसे ये बदमाशी के, गन कल्चर के जो गाने निकालते हैं ना, वो बच्चों पे बड़ा गहरा असर डालते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी जो ये गायकार हैं अपने, ये बोलते हैं कि हम तो भक्ति के भी निकालते हैं। भाई कहते हैं हम अच्छे गाने भी गाते हैं। हाँ, भक्ति के भी निकालते हैं, तो भगत क्यों नहीं बनते? अगर गन कल्चर से ये बदमाश बनते हैं तो भक्ति के निकालने से भगत क्यों नहीं बनते? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको कि हमारा जो दिमाग है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से काम करता है। तो ज़्यादातर जो दिमाग नेगेटिव चीज़ों को, जी नेगेटिव चीज़ों को कैच करता है, जल्दी कैच करता है। क्योंकि कुछ परवरिश के ऊपर भी बात होती है कि पाला ही गया है कि परवरिश की गई है बच्चों की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नेगेटिव जो बात है वो 90% कैच करेंगे। तो जब ये गन कल्चर के है, ये कर दिया, वो कर दिया, जज के पसीना आ गया, ये हो गया, ये एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, मतलब गन कल्चर ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाम को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे। ये बिल्कुल बेहुदा बात है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो गाने वाले तो गा जाते हैं, और सुनने वाले जब सुनते हैं उनके मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। तो सुन के नए बच्चे इनके ऊपर पूरा असर करते हैं मतलब दिमाग पे, और खून गर्म होता है और उन हाँ, चीजों को अपना लेते हैं। हाँ, नेगेटिव अपने है ऊपर वो, अप्लाई करते हैं। लेकिन अपने ऊपर अप्लाई वो करते हैं। रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे, तो उन गानों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहक तौर पर देखते हैं जी, अपनी कहीं ना कहीं वो इस तरह की प्रवृत्ति दिखाने का प्रयास वो करते हैं। जीवन जीना चाहते हैं वो, हाँ। कि इस जीवन में मजा आता है कि लोग सुनते हैं, लोग गाते हैं, तो अच्छा लगता होगा। आपने तो ये जीवन कई सालों तक जिया है, बहुत सारे मुकदमे आप पर रहे हैं, किसी समय में बड़े गैंगस्टर आप रहे हैं, तो कितना मुश्किल और कितना ठीक मानते हैं आप इन चीज़ों को? देखो, जो ये जो जीवन काल है ये बड़ा भयानक होता है वैसे तो। इसकी वजह से, ऐसे जीवन से उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जितने दुखी होते हैं ना, वो सिर्फ वही जानते हैं जिनके बच्चे ऐसे हो गए, वही जानते हैं। तो दूर से तो ये चीज़ें लगती अच्छी, ऐसा है वैसा है, गन हाथ में लगती होंगी, लेकिन जो जीता ना इस ज़िंदगी को, वो उसके परिवार से पूछें कि ये कैसी ज़िंदगी है, और खुद से पूछें कैसी ज़िंदगी। बहुत कठिन, खतरनाक कठिन होता है। अच्छा, डीजीपी ने साफ तौर पर गा भी एक तरीके से, तो ये राइटर है, सिंगर है, इस तरह का बदमाशी का महिमा मंडन गाते हैं, गुणगान गाते हैं, और फिर शाम को हमारे को फोन करके कहते हैं कि जी हमें उसकी धमकी मिल गई, उसकी धमकी मिल गई, हमें सुरक्षा दे दो, पुलिस दे दो। वो कह रहे, फिर वो पुलिस वालों को लेकर रील बनाते हैं। हाँ। जो हम सिक्योरिटी इन सिंगर आर्टिस्ट को देते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी करते हैं, हमारे पुलिस कर्मी रील बनाते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी भाई, या तो बदमाशी के गाने बंद करो या फिर सुरक्षा। तो कैसे देखते हैं आप? देखो, धमकियाँ तो मिल ही जाती हैं,
और देखा भी अपने भारत में एक दो का जैसे हुआ है ऐसे। तो पहली बात तो गाने नहीं चाहिए, इस तरह के गाने बढ़ावा देना नहीं चाहिए इस चीज़ को। दूसरी बात जितने अच्छे गाने गाए जा सके जिससे समाज का सुधार हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन धमकी की बात रही, जब धमकी देते हैं तो पुलिस सुरक्षा लेते हैं वो। हाँ, जब पुलिस सुरक्षा लेते हैं तो फिर उस पर फिल्म बनाते हैं वो, उसमें पुलिस भी आती है। लेकिन पुलिस का काम तो सुरक्षा देना है, पुलिस का काम ऐसे थोड़ी कि हमारे बदमाशी को प्रमोट करना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सिंगर का ये भी कहना है कि हमारा तो 2.5-3 मिनट 4 मिनट का गाना है, जो फिल्में हैं बड़ी बड़ी कई घंटों की, 2.5-3 घंटों की फिल्में, वो तो सारी की सारी बदमाशी, गैंगस्टर, मारकाट, वो सारी चीज़ होती है, उसका नेगेटिव असर क्यों नहीं जाता? हमारे गानों का नेगेटिव असर क्या चला जाता है? नेगेटिव उनका भी जाता है, कौन कहता है नेगेटिव जाता है उनका? वो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ होगी, उनको जो देखते हैं ना लोग, उनका छोटे बच्चों पर असर उसका भी जाता है पूरा, क्यों नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, हमारे ब्रेन की, हमारे मन की ये क्वालिटी है, जैसा हम बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, वैसे एक्सेप्ट करता जाएगा और वही चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो ये गन कल्चर और गंद चीज़ है, ये ज़्यादातर सुनेंगे तो वो समाएगी हमारे दिमाग में और उसको हम जीना चाहेंगे। ये हमारे दिमाग की खूबी है। तो जितने भी कलाकार हैं, चाहे हरियाणा के या बाहर के, खास तो हरियाणा की बात करेंगे, एक पूर्व गैंगस्टर के नाते, उस जिंदगी को जीने के नाते आपका तजुर्बा है, क्या मैसेज, क्या संदेश समाज के नाम उन तमाम कलाकारों का आप देंगे? अच्छा, मैं जितने भी देखने वाले हैं ना, हरियाणा या बाहर के जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि इस ज़िंदगी से दूर रहे, जितना हो सके दूर रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जीना आराम ना हो, तब तक इस चीज़ से दूर रहे। और ये ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी दूर से लगती है। सच में अच्छी नहीं है ज़िंदगी, क्योंकि एक जब गैंगस्टर बनता है ना, उसको लोग तभी याद करते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी ऐसी चीज़ों में जहाँ लड़ाई झगड़े हो। और जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बदमाश को किनारा करते हैं लोग, पीछे से ऐसे बोलते हैं कि ऐसा चोर उचक्के, मतलब ये शब्द होते हैं आम, घटिया शब्दावली उनके हाँ, लिए। घटिया शब्दावली होती है उनके लिए कि क्या इनसे क्या मिलना, क्या बोलते हैं ऐसे पीछे से। और जब ज़रूरत होती है उनको, कहीं ज़रूरत पर, तो उनको मतलब तो भाई फिर साहब, उसका नाम अपने साथ जोड़ते हैं भाई कि- साहब, कि हम- मेरे उससे संबंध है जी उस परिवार से हूँ मैं, वहाँ मेरी रिश्तेदारी है, हाँ। फिर ऐसा करते हैं। लेकिन ये समाज को भी देखना होगा, हमारे समाज को भी ऐसे मतलब बिल्कुल भी इससे दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को संभाल के रखना। मतलब दूर रहना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और सुभाष फौजी ने भी अपील की है, और जिस तरीके से हरियाणा के मौजूदा डीजीपी जो बदमाशी, गैंगस्टर, गन कल्चर को लेकर काम कर रहे हैं, उनकी सोच, उनके अभियान को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से कलाकार इस तरीके के गाने गाते हैं, बहुत सारे गाने बैन भी किए गए, यूट्यूब, सोशल मीडिया से हटाए गए, आखिर आपका क्या मानना है कि इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।